कॉस्मिक एनर्जी, एक ब्रह्मांड की एनर्जी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1 में, मैं बेसिक जानकारी दी थी। 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बेनिफिट, करने के तरीके और इसके नुकसान और फायदे। कॉस्मिक एनर्जी एक वो एनर्जी है, अगर इसे हम प्राप्त कर लें, इसे अच्छे से समझ लें, तो हम वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो हम आज चाहते हैं। बहुत लोग आज अपनी लाइफ में सफल हो रहे हैं, वो इस विधि का उपयोग ज़रूर करते हैं। सफलता एक अलग मैटर है, परंतु इस शक्ति का मैटर सिर्फ यह है कि अगर आप इसे जान पाए तो जो ऋषि मुनि, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस शक्ति का उपयोग ज़रूर किए हैं अपनी लाइफ में। हालांकि विज्ञान भी आज इस चीज़ को नकारता नहीं है, इस चीज़ को मानता है कि इसके अंदर असीम ब्रह्मांड ये शक्ति हैं। अगर इसे पालो तो आप सब कुछ हासिल कर पालो, क्योंकि इसे पाने के लिए ना तो आपको किसी मंदिर चर्च जाने की आवश्यकता पड़ेगी, है नहीं, मेरा मतलब उनसे नहीं है, परंतु कॉस्मिक एनर्जी ये आपके अंदर है। इसमें आपको मंदिर चर्च गुरुद्वारे में ये शक्तियाँ नहीं मिलेगी, ये आपके अंदर ही छुपी हुई है। बस इसे आपको जागृत करना आना चाहिए, इसे आपको इसका फ्लो ऊपर की तरफ लेकर आना चाहिए, जानना चाहिए और आना चाहिए, जिसे कि आप इस शक्ति को प्राप्त करके हर वो सपना अपना अचीव कर सकते हो। वैज्ञानिक इसका ज़्यादातर अनुमान, आज जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इस स्टडी से यही पाया है कि इस एनर्जी में इतनी शक्ति हैं, अगर इसे प्राप्त कर लो तो आप वो चीज़ें देख सकते हो जो साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। इस कॉस्मिक एनर्जी में इतनी पावर है, आपको इसको अपने अंदर कैसे डेवलप करना है ये कॉपी पेन से ऐसे मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप ध्यान से समझना। आप अपने गोल्स पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन का लक्ष्य चाहते हैं प्राप्त करना, तो इस एनर्जी को भी समझो। गोल्स पाओ या जो मर्जी पाओ, आप वो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं शक्ति से कर सकते हैं। आपको भेड़ चाल की तरह नहीं चलना, आपने थोड़ा हट कर सोचना है, तो एनर्जी को भी समझना होगा। ये होती हैं, ये सीधी शक्ति इफेक्ट करती हैं आपकी पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई को। इस थर्ड आई को हर वो शक्ति, हर वो चीज़ प्रदान कर देती हैं, हर वो शक्तियाँ, ऊर्जा, इतनी एनर्जी प्रदान कर देती हैं जो इसे चाहिए होता है। वास्तव में जो इसे चाहिए वो आप, वो बंदा, वो इंसान देख सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जी, वो आपके लिए उदाहरण है, इस शक्ति का ही उपयोग किया है। अब इसे जागृत करे तो करे कैसे, इस कॉस्मिक एनर्जी को बनाए कैसे अपने दिमाग में। दोस्तों, आपको हर रोज हमेशा एनर्जेटिक रहने के लिए भी इसका उपयोग आना ज़रूरी है। आप अच्छी मेमोरी चाहते हैं, आप अपने मन पे एकाग्रता, आप अपने मन पे नियंत्रण चाहते हैं, आप अपने मन पर एकाग्रता चाहते हैं, आप अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कॉस्मिक एनर्जी से ये सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। आप अपने अवचेतन मन, ये सीधा इफेक्ट करेगी अवचेतन मन को, और अवचेतन मन में ही वो ब्रह्मांड की शक्तियाँ छुपी होती हैं, जिसकी बात मैंने इससे पहले की थी। जो आप सोचते हो वही पाने में आपकी ये मदद करती हैं। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंद्रियां से नहीं दिखती, ये आपको वास्तविक शक्तियाँ से, दिमाग की शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ से ही दिखती हैं। क्या आपको हवा दिखती है? नहीं। हवा आपको दिखती है? नहीं दिखती। तो ये भी ऐसी ही हैं, ये नहीं दिखती हैं आपको। आप जो मर्जी बनना चाहते हैं इस एनर्जी के माध्यम से बन सकते हैं। आप किसी में भी विनम्रता हासिल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये एनर्जी आपके ब्लड में इतनी एनर्जी भर देगी कि आप पूरी एनर्जेटिक्स फील करोगे, शक्तिमान सुपरमैन की तरह। आप फुल चार्ज रहोगे, फुल डेज। आप हर वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा वर्क करते रहोगे, आप थकोगे नहीं। इसके अंदर इतनी शक्तियाँ, इस कॉस्मिक एनर्जी के अंदर थकोगे नहीं, आपको थकान महसूस ही नहीं होगी। आपको कभी भी ज़्यादा क्रोध, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें नहीं होगी। आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप जहाँ लगाओगे वहाँ जब तक उसका पूरा ध्यान ना कर पाओ अंदर, तब तक हटोगे नहीं, तब तक उसे भूल भी नहीं पाओगे जब तक आप उसे खुद ना चाहो, बल्कि तब भी याद रहेगा। इतनी पावर है इस एनर्जी के अंदर। आइए बताता हूँ। आपके बॉडी के अंदर ऐसे 7 चक्कर हैं, इसके लास्ट में भी बताऊँगा आपको मैं। 7 चक्कर हैं। अगर आप शक्तिमान बनना चाहते हैं,
अच्छी, कुछ लोगों को लग रहा होगा ना कि यार कॉस्मिक एनर्जी बेकार है, ये क्या होती है, मुझे नहीं पता कॉस्मिक एनर्जी। तो आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आपने कभी जाना ही नहीं है इसके बारे में, कभी पहचाना ही नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत इस चीज़ का उपयोग ज़रूर करते हैं। और अपने जीवन में हर वो देखा होगा ना अपने साधु संतों को, वो आपको बता देते हैं कि आपकी राहु केतु, आपकी कुंडली में आपका वो दोष चल रहा है, आपके पास वो हो रहा है ना, वो सब होने वाला है, और आपका नाम, आपका पुराना सब कुछ वो बता देते हैं, सिस्टम खोल कर दे देते हैं। वो सब देख सकते हैं इस एनर्जी के माध्यम से। परंतु आपको भी अपने जीवन देखने के लिए, अपने जीवन को साकार बनाने के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी के पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें फ्रीडम है, आपको कोई इसमें लगाम नहीं है। इसमें बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही करना होगा ट्रेन, ताकि आप हर वो चीज़ पा सको जो आपको चाहिए, आपका सपना है, ड्रीम का जो भी है, वट एवर इस दुनिया के अंदर जो भी आपको चाहिए वो आप अपने दिमाग में सोचते हो, वो चाहते हैं, पैसा जो भी है आपका कैपिटलाइजेशन आप करना चाहते हैं, वो आपके ब्रेन्स के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, उनको ये एनर्जी इतनी एक्टिवेट कर देता है, मतलब उन्हें इतनी पावर जनरेट कर देता है उनके अंदर कि आप वो पाकर ही दम लो, कम समय के अंदर ज़्यादा। कुछ लोगों को फेक भी लग रही होगी बातें, बट हाँ भाई, कभी आपने कभी इनके बारे में सुना ही नहीं, बट आपके लिए भी फेक है, बट आप भी सही हो, क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं है चीज़ों को। ये अब चेतन मन की शक्ति, ये वगैरह वगैरह है ना, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता। तो मैं हमेशा भी बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर, ये उनसे ही सीख सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट किए हैं। ये भी शक्ति उन सबसे ऊपर और हाईएस्ट हैं जो वैज्ञानिक आज जिस पे काम कर रहे हैं। चांद से धरती की दूरी, एक दूसरे से दूरी, मतलब चांद से धरती की दूरी, सूरज से चंद्रमा की, वो सब वैज्ञानिक से बता देते थे, शक्ति के माध्यम से वो ऋषि मुनि बता देते थे। ये सब था इस शक्ति का चमत्कार। अब आपको करना कैसे है इसको प्राप्त, आप हर रोज उठने से पहले, अब मैं आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स बताने वाला हूँ। हर रोज अपने आप को एक रिलैक्स शांति मोड में रखें। जब आप सुबह उठते हो तो आप बिल्कुल शांत यानी रिलैक्स मोड में हो जाएं, और उसके बाद कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन ध्यान पोस्चर में बैठ जाएं, और उस समय सिर्फ करना है विजुअलाइजेशन। ओनली फोकस आपका विजुअलाइजेशंस, अच्छी थिंकिंग पे होना चाहिए, ना कि उस समय होना चाहिए बेकार की थिंकिंग पर, कि आप सोच रहे हो कुछ और चल रहा है कुछ, लाइफ में हो रहा है कुछ, ऐसा नहीं। आपका फ्लो भी, आपके वचन भी, आपका ध्यान भी अब होना वहाँ चाहिए। आइए बताता हूँ। 7 चक्कर होते हैं, फर्स्ट ऊपर, एंड जो मेन कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, जिन्हें कुंडलिनी कहते हैं, वो सबसे लास्ट होता है हमारा, जो मूलाधार पे स्थित होता है। और इसे करने से पहले आप कुछ योग की सिद्धियाँ समझ लें, विधियाँ समझ लें, प्राणायाम की विधियाँ समझ लें, ध्यान की विधि समझ लें, सिद्धासन, पद्मासन, सारी ये चीज़ें समझ लें, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग इसे सही से नहीं समझते ना, वो बाद में इसे हासिल करने के बाद अलग उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं, और फिर वो समझते हैं कि मुझे तो पारलौकिक शक्ति का आनंद हो रहा है। वो होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही गलत आ जाता है। तो इसलिए सही विधियों से ही इसे पहचानना, ताकि आपको नुकसान ना हो। ये आपको भ्रमित करके पागल भी कर सकता है और आपका जीवन बना भी सकता है। बस सही चीज़ें होनी, एक काम ज़रूर करें। विजुअलाइजेशंस और पद्मान जो आसन है, मैंने वो योग आसन प्राणायाम चीज़ें बताई हैं, ये हटके हैं, बट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ें अलग हैं, परंतु इसके साथ अगर करोगे तो आपको बेनिफिट लाभ भी मिलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सारा जितना भी बॉडी होता है नाड़ियों पे बना होता है। पता है आपको नाड़ियाँ कितनी ज़्यादा, नाड़ियाँ किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। बट ये जो चक्कर होते हैं, इन चक्कर पे आपको विजुअलाइजेशंस, मतलब सोचना, अच्छा सोचना, इन चक्कर पे आपको ध्यान लगाना है। मतलब आपको इस चक्कर की ऊर्जा पर ध्यान लगाना है। बस आपने ये सोचना है अपने मन में, अंदर ही अंदर ये विजुअलाइज करना कि ये मेरे अंदर ऊपर की तरफ आ रही हैं, मेरी ये एनर्जी ऊपर की तरफ आ रही हैं। आप ऐसे से नियंत्रण करते रहोगे, कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि आपके जैसे बाल, रुएं होती है ना शरीर पे, वो खड़े हो जाना, शरीर में थोड़ा सा करंट दौड़ना, सर में जैसा करंट जैसा महसूस होना। ये होगा तब जब आप
ऐसे महसूस करोगे, मैं एनर्जी को देख रहा हूँ, मैं उसे उसका फ्लो ऊपर आते देख रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, वो विकसित हो रही हैं ऊपर की तरफ, और मैं इसे देख रहा हूँ, ये कितनी शक्तिशाली हैं, ये ऊपर की तरफ आ रही हैं। बस उसे देखते रहें और मन ही मन सोचते रहें कि ये एनर्जी ऊपर की तरफ आ रही हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ये एनर्जी आ रही हैं, और ये नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी आ रही हैं, ये ऊपर की तरफ आ रही हैं, और लास्ट में पहला जो चक्कर है आपका, वहाँ पे आके ये स्थिर हो गई है कुंडलिनी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, और इसका प्रभाव वहाँ आके मानो विस्फोट हो गया हो, और आपके मन में, आपके शरीर में करंट की तरह भी लहर से दौड़ रही हो, आपको इस तरह से महसूस होगा। तो ये सब इस तरह से करने पर होगा। जब इसको करोगे आप, कुंडलिनी योग, इस योग को करने की विधियाँ मैंने बताई कि योग, प्राणायाम, आसन वगैरह ये इम्पोर्टेंट है, नहीं इंसान पागल भी कर सकती है। आपको इस बात का याद रखना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं और उनसे बात की है और उनका प्रभाव, उनका स्वभाव देखा है इस चीज़ को करने पर, क्योंकि गलत इफेक्ट तो गलत होता। तो मैंने सही विधियाँ आपको बता दी। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, अपने चरित्र को पवित्र रखिए, दूषित नहीं। मन में चल कुछ हो रहा है और ध्यान लगा रहा है कहीं और, तो वो सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होने वाली। तुम्हें इस तरीके से ये प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। ये सीधा प्रभाव करेगा आपको, ये मेन ऊर्जा आपके सीधे दिमाग की ऊर्जा को, दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में ये कॉस्मिक एनर्जी सीधा ऊपर आएगी, और जिससे कि आपका पूरा फोकस, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंसी, जितने भी दिमाग के अंदर आप तेजन बढ़ना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, मेमोरी पावर सब बढ़ेगी इस विधि से। आप नियंत्रण करते रहें 25 दिन 30 दिन, जब तक आपको फ़ायदा ना मिले सही विधि से। और अधिक जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे। अब नियंत्रण इसका अभ्यास करें। ये पार्ट 2 था, पार्ट में हमने 1 में बात की थी, 2 में भी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप इस तरह की वीडियो और देखना पसंद करते हैं, क्या आप और डिटेल में समझना चाहते हैं, कमेंट करें। मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करें कि कॉस्मिक एनर्जी है क्या और कैसे इसको हम अपने जीवन में मैनिपुलेट करें।